नमस्कार दोस्तों, मैं हरगोविंद यादव यूपीएसआई गोविंद कैंपस में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लेकर के आए हैं राकेश सर मैथ्स 7300 का 41 क्वेश्चन। ठीक है, 41 क्वेश्चन किस प्रकार है कि ₹1.225 की एक धनराशि है जो ₹1 25 को 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। यदि सिक्कों की संख्या 8:5:3 के अनुपात में हो है तो ₹1 के सिक्कों की संख्या बताइए। ठीक है, तो ₹1 की सिक्कों की संख्या बताइए। देखो, उसमें ₹1 और 50 पैसे, 50 पैसे और 25। ठीक है, इतना है, 50 पैसे और 25 पैसे। और उसका जो रेशियो दे रखा है, तो रेशियो कितना दे रखा है? 8:5:3 इतना दे रखा है। कितना? 8:5:3। ठीक है, जब 5:3 दे रखा है, हम इससे मान सकते हैं एक x वैल्यू, x 8x 5x और 3। ठीक है, अब वैल्यूज ऑफ कॉइन्स, कौनसों की वैल्यू क्या होगी, अर्थात पैसों की वैल्यू क्या होगी? तो पैसों की वैल्यू क्या होगी आपकी? 8x/1। ठीक है, 8x/1 50, 8x/1 रेशियो 50, 50 और 5x/2, मतलब ₹1 में 2 पैसे होते हैं। ठीक है, सीधी बात है। और 3x/4 ₹1 में 4 पैसे होते हैं। ठीक है, 4 पैसे, सो भी कितने 25 पैसे। कहने का मतलब ₹1 में 50 पैसे। इनकी संख्या आपकी होती है 2 और इनकी संख्या होती है आपकी क्या? इस तरीके से इसका काम करेगा। ठीक है, अब क्या होता है कि अब इन्हें हम पहले जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? इनका योग। ठीक, तो आपका कितना हो जाएगा? 8x प्लस के 5x/2 प्लस के 3x/4 बराबर 225। अब कितना होगा? तो इसका एलसीएम आपका हो जाएगा 4। जब एलसीएम हो जाएगा 4 तो 8 चौक 32x प्लस के 10 प्लस के 3x, कितना आएगा? 3x। अब आपका कितना होगा? तो ये आपका हो जाएगा, देखो 32 है तो 3 5 अर्थात 35 और 10 हो गया आपका 45। 225 अर्थात 45x/4 बराबर 225। तो x बराबर 225 बटे 45 इंटू 4, ये कट जाएंगे आपके 5। तो x बराबर कितना हो गया? 20। तो x का मान कितना आ गया आपका? 20x का मान आ गया। ठीक है, जब 20x का मान आ गया और ₹1 की संख्या पूछी गई थी, लास्ट में क्या बता रहा है कि ₹1 के सिक्कों की संख्या बताइए। तो ₹1 के सिक्कों की संख्या कितनी थी? तो ₹1 की सिक्कों की संख्या थी कितनी? 8 और x की वैल्यू है आपकी 20। तो आपका हो जाएगा 8 दूनी होता है 16 अर्थात 160 इसका आंसर रहेगा। कितना रहेगा? 160 इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि यदि धन राशि को P, Q और R में 2:7:9 अनुपात में विभाजित किया गया, यदि P और Q का कुल हिस्सा R के हिस्से के बराबर है तो और Q मतलब P और Q का कुल हिस्सा R के हिस्से के बराबर है तो P और Q के हिस्से का अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब अंतर P और Q के हिस्से का पूछा जा रहा है। तो ठीक है, इसे हम करते हैं। पहले देखिए,
ठीक है, रेज करते देखो P प्लस वो P रेशियो Q रेशियो R, ये आपका कितना है, तो ये है आपका 42 क्वेश्चन नंबर है। कितना? 42 क्वेश्चन नंबर है। अब इसका रेशियो कितना बता रहा है, P प्लस क्यू किसके बराबर है, R के बराबर। P प्लस क्यू R के बराबर है, तो अब इसका रेशियो कितना है, 2:7:9 इतना है। तो 2, अब x मान लेते हैं प्लस के 9 प्लस के 7x बराबर 9, प्लस के 7x बराबर 9x। तो ये बराबर हो जाते हैं। जब ये बराबर हो जाते हैं, क्या होते हैं, जब बराबर हो जाते हैं तो इसका, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 9x बराबर 9x। ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा बराबर 1 बराबर 1। तो ये आपका आंसर रहेगा किसके, तो इसके बराबर रहेगा 1 और 1। तो इसका आंसर कितना रहेगा, बराबर। ठीक है, इक्वलिटी कैसी होगी इसकी, बराबर इक्वलिटी होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। 43 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसे देखते हैं। 43 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसे देखते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो बढ़ते जब आगे बढ़ेंगे तो क्या कहता है उसे देखते। अब है कि ए बी बराबर A/B बराबर 3/4। ठीक है, B/C बराबर 5/7। ठीक, अब कितना है, C/D बराबर 8/9 इतना है। ठीक है, तो अब हम इसे कर सकते हैं कितना, कि A/B बराबर 3/4 इतना हुआ। अब हम कर सकते हैं B/C बराबर 5/7। ठीक है, अब कितना, C/D बराबर 8/9। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब क्या है, इसमें पूछा क्या गया है, तो पूछा गया है ए बी की वैल्यू, क्या ए बी की वैल्यू पूछी गई है। क्या पूछी गई है इसमें, तो ए डी किसके बराबर है, ए डी की वैल्यू पूछी गई है कि ए डी किसके बराबर है। ठीक है, जब ए डी की वैल्यू पूछी गई तो ए डी बराबर तो A/B इंटू B/C इंटू C/D बराबर। ठीक है, तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 3/4 इंटू 5/7 इंटू 8/9। ठीक है, इतना रहेगा। जब ये इतना रहेगा तो अब आपका ये कट जाएगा आपका 3। ठीक है, ये कट जाएगा आपका 2 से, ये आपका कट गया। तो दुपंज होते हैं 10, दुपंज 10, 7 21, दुपंज 10, 7 21। तो यही आंसर हो जाएगा हमारा क्या, कि 10/21। 10/21 इसका आंसर रहेगा कितना का, 43 का। 43 का 10/21। अब चलते हैं कि 94 को दो भागों में विभाजित, इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले भाग का 1/5वें भाग और दूसरे भाग का 1/8वें भाग का अनुपात 3:4 है, 4 में है। तो पहले भाग को ज्ञात कीजिए। तो पहला भाग आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। देखो तो पहले भाग को आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो किस तरीके से ज्ञात करेंगे, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, देखो ए बी को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है। ए और बी को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है। तो ए बी का क्या मान है, तो ए प्लस बी बराबर आपका हो गया नंबर 44 इतना हो गया। तो A/A B रेशियो, तो इसके बट्टे में आपका एक 5 आएगा, 1/3, 1/8,
8वें भाग है, 1/8 भाग, 1/8 भाग बराबर 3:4, इसके बराबर है। अब जब इसके बराबर है तो A/B बराबर 3/4, 3/4, तो ये कितना होगा, ये होगा 5/8, 5/8। अब 5 होता है आपका 15/32, 15/32, तो A/B बराबर बराबर 15/32। ठीक, इतना हुआ। जब इतना हुआ, अब इसे हम दोनों को जोड़ देंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 47, 47। अब 47 की वैल्यू आपको दे रखी है 94। कितनी वैल्यू दे रखी है, 94। तो इसकी ए की वैल्यू हो गई 2, कितनी वैल्यू हो गई, 2। तो एक की वैल्यू आपकी हो गई 2। ठीक है, अब क्या होता है, क्या होता है, a इंटू बी अर्थात 15 इंटू 2, 32 इंटू 2, 15 इंटू 2, 32 इंटू 2, तो ये आपका हो जाएगा 30, तो ये आपका हो जाएगा 64। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 30 और 64 इसका आंसर रहेगा। तो इस तरीके से 44 नंबर होता है खत्म। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है, क्या है, यदि A/B बराबर 7/5 और 5/7 और C/D बराबर 2A/3B, देन AB/BD। ठीक है, इसे पहले रेज करते हैं, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो, जिसका अनुपात दे रखा है, तो AB का अनुपात A/B का अनुपात दे रखा है कितना, 5/7। ठीक है, C, अब इसमें क्या दे रखा है कि C/D, C/D का अनुपात दे रखा है कितना, कितना दे रखा है, 2A, 2A/3B, 2A/3B। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, AB/B बराबर 5/7। ठीक है, CD बराबर 2A/3। ठीक, 2A/3। अब इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2A, 2 इंटू 3, दोनों का मल्टीप्लाई कैसे, A इंटू B, A इंटू C, A इंटू C, A इंटू C, A इंटू C, A इंटू C और B इंटू D। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 6। जब ये 6 हो जाएगा तो 7 इंटू 3 हो जाएगा आपका कितना, 21। जब ये 21 होगा तो आपको कितना, A/C और B/D इतना पूछा गया। ठीक है, जब इतना पूछा गया है, जब इतना पूछा गया है तो आपका कितना होगा, आपका हम लिख सकते हैं AC/BD, AC/BD। अब AC/BD, तो अब इसका मान कितना है, इसका मान है 2A वो 5/7 इंटू 10/20, 21। तो ये आपका, अब आपका कितना हो जाएगा, अब आपका हो जाएगा 50/7/14, इतना आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हमारा इसका आंसर होता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। इसे हम रेज करते हैं और बढ़ते हैं आगे। ठीक, क्या कहता है, कहता है A/B बराबर B/C, देन A/4 रेशियो B/4 देन इज इक्वल टू। ठीक है, तो देखो
ए रेशियो बी रेशियो बराबर बी और सी रेशियो डी, ओ सॉरी बी रेशियो सी, बी रेशियो सी। तो इसे हम कर सकते हैं ए बट्टे बी बराबर बी बट्टे सी। तो ये आपका सी ए सी बराबर बी सी बी स्क्वायर, ए सी बराबर बी स्क्वायर। तो ए पे पावर 4, ए पे पावर 4 बी पे पावर 4, ए पे पावर 4 बी पे पावर 4, अर्थात ए पे पावर 4 स्क्वायर, ए पे पावर 4 रेशियो बी पे पावर 4 रेशियो। तो हम इसे करते हैं ए पे पावर 4 और बी पे पावर 4, इसे कर सकते हैं। अब इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर हम लिख सकते हैं कितना, तो हम इसके बराबर ए पे पावर 4 बटे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, सी स्क्वायर। तो ये बचेगा कितना, इससे ये कट जाएगा, तो ए स्क्वायर बटे सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बटे सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बटे सी स्क्वायर होगा, तो ये हमारा क्या, ए रेशियो और बी रेशियो, ये ओ सी रेशियो सॉरी सी रेशियो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको 46 नंबर होता है खत्म। ठीक है, 46 नंबर इस तरीके से होता है खत्म। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं उस क्वेश्चन को। 47 क्वेश्चन को देखते हैं और बढ़ते हैं आगे। 47 क्वेश्चन नंबर क्या है, देखो 47 क्वेश्चन नंबर है कि ए रेशियो बी बराबर 1/3 बराबर 1/3 रेशियो 3/8 कॉमा बी रेशियो सी बराबर 1/3 रेशियो 5/9 एंड पर है सी रेशियो डी बराबर 5/6 रेशियो 5/6 रेशियो 3/4 देन तो आपको ज्ञात करना है कि क्या, कि ए रेशियो बी रेशियो सी और रेशियो डी, ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसे आपको ज्ञात करना है, किस तरीके से आप ज्ञात करेंगे। तो अब इसे हम किस तरीके से ज्ञात करें उसे देखते हैं। देखो सबसे पहले हम इसे लेते हैं, तो अब b रेशियो c बराबर 1/3 अब इसका यदि हम गुणा कर दें, क्या गुणा करें तो हमारा हो जाएगा 9/5। कितना हो जाएगा 9/5, ये 3 से कट जाएगा, तो अब आएगा 3 रेशियो 5 अर्थात 3/5। कितना आएगा 3/5 हो जाएगा। जब 3/5 हो जाएगा तो इसी में हम सी रेशियो डी करेंगे 5/6 रेशियो 5/6। अब 5/6 इंटू 4/3 कितना 4/3 उल्टा हो जाएगा 4/3, तो ये कट जाएगा आपका 2 से और ये कट जाएगा 3। तो अब कितना होगा 10/9। ठीक है, जब 10/9 हो जाएगा 10/9 हो जाएगा, तो अब इसमें हम रेशियो निकालेंगे, तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी इतना है। जब इसमें इतना होगा तो अब क्या है, पहले में है 4 रेशियो 3, फिर 3 रेशियो 5, फिर 10 रेशियो 9। ठीक, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा कितना हो गया 12 और 12 यहाँ होते हैं आपके 120, 9 अर्थात 90। ठीक है, 90 हो गया, इसका इसमें गुणा होगा और फिर इसका इसमें गुणा होगा 15 अर्थात 150 हो गया, फिर इसका इसमें और इसका इसमें, तो 15 निम्न होते हैं 135 और इसमें 15 का यदि हम डिवाइड लगा देंगे तो हमारा कितना बचेगा 8 रेशियो 6 रेशियो 10 रेशियो 9। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम 47 नंबर को सॉल्व करते हैं।
इस तरीके से क्या करते हैं, 47 नंबर को समाप्त करते हैं और बढ़ते हैं आगे। ठीक, अब आगे बढ़ने के लिए है आपका 48 के ए रेशियो बी रेशियो सी 2:3:4 कितना है, इसे करते हैं रीच। ठीक, तो आपने अच्छी तरीके से तार लिया होगा। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी सी, ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर बराबर कितना दे रहा है, बराबर दे रहा है आपको 2:3:4 इतना दे रहा है। देन रेशियो, रेशियो में क्या आएगा, रेशियो में आएगा ए बटे बी रेशियो बी बटे सी रेशियो सी बटे ए, इतना दे रखा है। जब इतना देगा तो हम आगे बढ़ते हैं और इसे करने की कोशिश करते हैं। देखो a बराबर 2x, b बराबर 3x और c बराबर 4x इतना मान लेंगे। ठीक है, जब मानेंगे तो अब इसका मान कितना आएगा, तो इसका मान आपका आएगा 2x बट्टे 3x रेशियो 3x बट्टे 9x। ठीक है, 3x बट्टे 4x, सॉरी 4x और इसमें आ जाएगा आपका कितना, सॉरी यहां से आगे बढ़ते हैं। देखो इसका एलसीएम जब हम लेंगे, इसका एक मिनट, इससे जब आगे बढ़ेंगे तो आपका 2x बट्टे 3x रेशियो 3x बट्टे 9x रेशियो 4x बट्टे 2x, तो अब आपका हो जाएगा 2 बट्टे 3 रेशियो 3 बट्टे 4 रेशियो 1 बट्टे 2 बट्टे 4 2 बट्टे 1 इतना रहेगा। इसका एलसीएम आपका हो जाएगा कितना, 12। जब इसका एलसीएम 12 हो जाएगा तो हमारा कितना आएगा, तो इसका जब 12 होगा 3 से कटेगा तो 8, कितना होगा 8। ठीक है, अब ये कटेगा 3 से तो आपका 9 और इससे कटेगा तो आपका हो जाएगा 24। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा 48 क्वेश्चन नंबर होता है खत्म। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कितने पर, तो ए रेशियो बी बराबर सी रेशियो डी, कहने का मतलब देखिए ए रेशियो बी बराबर सी रेशियो डी इतना दे रखा है। ठीक है, तो अब इसके भी बराबर क्या है, इसके बराबर ई रेशियो एफ बराबर है आपका कितना, बराबर कितना है 1:2। ठीक, देन तब कितना 3a प्लस 5c प्लस 7e रेशियो 3b प्लस 5d प्लस 7f। तो ये मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। जब ये मान हम ज्ञात करेंगे तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब आपका इसमें a रेशियो b बराबर हो गया 1:2, c रेशियो d बराबर हो गया आपका 1:2। अब कितना है, अब है आपका e रेशियो f बराबर हो गया 1:2, इतना हो जाएगा। तो इसमें क्या है, a बराबर आपका हो गया x, a बराबर आपका x, b बराबर आपका 2x। ठीक है, तो अब c बराबर x, d बराबर 2x, e बराबर x, f बराबर 2x इतना रहेगा। जब इतना रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं कितना, देखते हैं और बढ़ते हैं आगे। देखो अब क्या है, अब है आपका 3a प्लस के 5c प्लस के 7e बटे 3b
प्लस के 5d प्लस के 7f, ठीक है 7f। अब a का मान कितना है, a का मान है आपका कितना इंटू एक्स प्लस के 5 इंटू c का मान कितना है x प्लस का 7, e का मान कितना है 7, e का मान है आपका कितना, e का मान है आपका e का मान आपका x, f का मान आपका 2x, ठीक है e का मान आपका x, x का मान आपका 2x इंटू एक्स बटे 3 इंटू 2x प्लस के 5 इंटू 2x प्लस के 7 इंटू 2x, ठीक है आपका इतना हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा कितना 3 8 8 और 5 8 7 15 15x 6 10 16 और 14 16 और 14 आपके हो गए 30, कितना हो गया 30 30x, x से x कट जाएगा 15:30 अर्थात 1:2, आंसर रहेगा 1:2, ठीक है इसका आंसर कितना रहेगा 1:2 आंसर रहेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ, किसकी तरफ 50 की तरफ। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन होता है हल, और बढ़ते हैं आगे। और बढ़ते हैं आगे, क्या कहता है पुनीत और अप्पू की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 3 साल बाद उसकी आय का अनुपात 3:4 हो जाता है, तो पुनीत की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। देखो एक आपका पुनीत है और एक है अप्पू, ठीक है एक पुनीत है एक अप्पू है। पहले रेशियो था 2:3, फिर हो गया 3:4, ठीक है देखो इसमें भी अंतर 1 का है और इसमें भी अंतर 1 का है और इसमें भी अंतर 1 का है और इसमें भी अंतर 1 का है। कहने का मतलब ये कि एक यूनिट की वैल्यू आपकी हो गई 3 आफ्टर 3 साल बाद, आफ्टर 3 साल बाद अर्थात 3 साल बाद एक यूनिट की वैल्यू हो रही है कितनी 3, एक यूनिट की वैल्यू आपकी हो गई 3, एक यूनिट की वैल्यू 3। अब प्रेजेंट में उसकी वैल्यू कितनी है, तो देखो प्रेजेंट में उसकी वैल्यू कितनी है, तो प्रेजेंट एज उसकी है कितनी, प्रेजेंट में 2 इंटू 3 अर्थात 6, कितनी 6 ईयर्स, 6 ईयर्स हो गया। अब प्रेजेंट एज को दोनों की आय कितनी रहेगी, तो आपकी हो जाएगी 3 इंटू 3 बराबर 9, 3 इंटू 3 बराबर 9। देखो पुनीत की तो आपकी 6 हो गई, पुनीत की आपकी 6 वर्ष है और अप्पू की जो आय है आपकी 9 वर्ष है, 9 ईयर्स है। तो इस तरीके से क्वेश्चन होता है सॉल्व, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते, धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और हाँ एक बात इम्पोर्टेंट ये है, देखते हैं इसमें आपका एसएससी गोविंद कैंपस पर आपके देखो उसमें करड़ी करा दी गई है, सिंप्लीफिकेशन करा दिया गया है, परसेंटेज हो चुका है, ठीक है। अब आपका नंबर लग गया है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक। उसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन आएगा या रेशियो आएगा, ठीक है। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, धन्यवाद, ठीक है।